अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम फैजी प्रॉपर्टीज़, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर 1 सेल्स पार्टनर है। आज की हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें सेक्टर एच, जे, के, एल एंड एम ब्लॉक्स का तस्करा किया जाएगा। ओवरसीज सेंट्रल के ब्लॉक का सेक्टर एच, के, एल और एम में 3.5 मरला के प्लॉट कैटेगरी है और इसमें 2.5 मरला कमर्शल्स और मेन रोड फेसिंग 4 मरला कमर्शल्स हैं। जबकि सेक्टर जे में 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा मेन रोड फेसिंग 8 मरला के कमर्शियल्स और उनकी बैक साइड के ऊपर 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। गूगल अर्थ पर इमेजरी पुरानी होने की वजह से आप बीच में जो पैचेस देख रहे हैं जहां पर कटिंग नहीं हुई, ये एक्चुअल ड्रोन फुटेज में आप देख पाएंगे यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। सेक्टर एच, जे, के और एल ब्लॉक की लैंड मुकम्मल एक्वायर्ड है। आई रिपीट, 100% लैंड एक्वायर्ड है और बग़ैर किसी लिटिगेशन के यहाँ पर कटिंग का काम भी मुकम्मल होने के करीब है। ये जो 2 पैचेस आपको लग रहे हैं कि क्लियर नहीं हुए हुए, यहाँ पर कटिंग नहीं हुई, एक्चुअल ड्रोन फुटेज में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। ये लैंड क्लियर्ड है, यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी ज़मीन का इशू नहीं है सेक्टर एच, जे, के और एल ब्लॉक में। जबकि सेक्टर एम ब्लॉक पे अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 10% का काम हुआ है इसकी बॉटम साइड पे, जबकि रिमेनिंग ब्लॉक पर अभी तक कटिंग का काम नहीं हुआ। और जिस तरह वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ आप ड्रोन में देख पाएंगे, इससे ऐसा ही लगता है कि सेक्टर एम की शायद ज़मीन अभी तक 100% एक्वायर्ड नहीं है। वहाँ पर कटिंग का काम थोड़ा सा लेट होगा या शायद ना हो। उसकी वजह ये है, इसके बिल्कुल करीब जहाँ पर मास्टर प्लान में कल्चरल विलेज के नाम से स्पेस को छोड़ा गया है, यहाँ पर मुकामी आबादी है, एक गाँव है। और सेक्टर एम ऑन ग्राउंड देखें या ऑन मैप के ऊपर देखें तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए कोई अच्छा ब्लॉक साबित नहीं हो पाएगा। आए मैप के ऊपर फोकस करके देखते हैं सेक्टर एम की ऑन ग्राउंड रियलिटी या ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है। ये सेक्टर एम की बॉटम साइड के ऊपर आप देख सकते हैं माइनर सी कटिंग का काम हुआ है। ये आप देखें अप्रॉक्सीमेटली 5 मरला की कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर काम हुआ है, जबकि रिमेनिंग जितनी भी लैंड है सेक्टर एम की, वहाँ पर अभी तक कटिंग का काम नहीं हुआ। मे बी 40% या 20 to 30% ज़मीन इनके पास हो, लेकिन ये जो जितने भी जहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये लैंड यहाँ पर अभी तक एक्चुअली ड्रोन फुटेज में आप देख पाएंगे यहाँ पर काम नहीं हुआ। सेक्टर एम इस टाइम ओवर सेंट्रल का वाहिद शायद ब्लॉक होगा जहाँ पर मे भी ज़मीन का इशू हो सकता है। और इन केस 100% ज़मीन एक्वायर्ड है भी, तब भी सेक्टर एम इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए एक अच्छा ब्लॉक नहीं होगा। अब हम चलते हैं एक्चुअल ड्रोन फुटेज के ऊपर। ये बैचिंग प्लांट के लेफ़्ट साइड पर सिलिकॉन वैली की ज़मीन है, जबकि इस बैचिंग प्लांट के बिल्कुल राइट साइड पर ओवरसीज़ सेंट्रल की सेक्टर एच ब्लॉक की ज़मीन है। ये आप राइट साइड के ऊपर जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सेक्टर एच की ज़मीन है, 3.5 मरला का ब्लॉक, जिसका 180 फीट फेसिंग रिंग रोड के ऊपर 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स और इसकी बैक साइड पर 2.5 मरला कमर्शियल के प्लॉट्स हैं। सरप्राइजिंगली इन कमर्शियल्स की आप ज़मीन देखें तो बिल्कुल ही फ्लैट लैंड है, बगैर किसी फिलिंग के है। ये कमर्शियल्स ओवरसीज़ सेंट्रल के सेक्टर एच, जे, के एंड एल ब्लॉक के ये कमर्शियल्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इस हवाले से भी हैं कि यहाँ पर कोई फिलिंग नहीं है। और इन कमर्शियल्स का एक और प्लस पॉइंट ये है कि रिंग रोड के ऊपर 4 मरला के फेसिंग कमर्शियल प्लॉट्स इन्हीं सेक्टर्स में हैं, जबकि रिमेनिंग सेक्टर्स पर रिंग रोड के ऊपर 180 फीट वाइड रोड के ऊपर 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो 4 मरला के जो वैल्यूएबल और इंतहाई प्रीमियम कमर्शियल प्लॉट्स वो सेक्टर एच, जे, के और एल ब्लॉक के ही हैं। सेक्टर जे के बैक साइड के ऊपर सेक्टर एच ब्लॉक है, जिसकी बॉटम साइड तक लैंड कम्प्लीटली एक्वायर्ड है। कटिंग का काम आप देख सकते हैं, ब्राउनिंग हुई हुई है, ज़मीन भी फ्लैट है, फिलिंग हुई भी तो बहुत ही माइनर है, अदरवाइज़ बहुत ही खूबसूरत ज़मीन का हिस्सा है, लेवल लैंड है। और इन्वेस्टमेंट जिनकी भी यहाँ पर हुई है सिलिकॉन वैली की वजह से और फाइनेंशियल स्क्वायर की वजह से, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स या ब्लॉक्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं हाई रेंटल वैल्यू की वजह से।
ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप झील देख रहे हैं, ये सेक्टर जे के साथ हाई राइज अपार्टमेंट्स बनेंगे। ये उनकी फेसिंग ये झील है। इस झील की राइट साइड के ऊपर तमाम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ज़मीन 100% एक्वायर्ड है, कटिंग हो चुकी है। इस झील के साथ आप देखेंगे सामने एक और झील है और उसके बाद एक और छोटी सी झील है। वो सेक्टर एल की हदूद है, कमर्शियल्स के करीब है वो जगह सेक्टर एल के। वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ऑन ग्राउंड जिस ज़मीन के ऊपर हम मौजूद हैं वो सेक्टर जे है, जिसके ऊपर कटिंग का काम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मशीनरी डिप्लॉयड थी। ये वीडियो 3 अगस्त 2022 की रिकॉर्डेड है, जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं सरप्राइजिंगली गूगल अर्थ के बनिस्बत ऑन ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ हुआ है। सेक्टर जे और सेक्टर एच का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इसकी राइट साइड के ऊपर 180 फीट रोड के साथ ही सिलिकॉन वैली है, जिसका मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई और आपने बड़ी पसंद की। एक मेगा कमर्शियल हब जिसकी लॉन्चिंग बहुत ही जल्द होगी, होपफुली इंटरचेंज के लॉन्चिंग के बाद होगी। इन कमर्शियल्स की वैल्यू पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी या इर्द गिर्द के कमर्शियल से सबसे ज़्यादा होगी। वजह यही है कि आईटी सेक्टर का हब बनने जा रहा है, जहां पर 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और एक हैंडसम रेवेन्यू ना सिर्फ सोसाइटी के लिए जबकि पूरे पाकिस्तान के लिए जनरेट करेंगे। एक पाकिस्तान की पहली सिलिकॉन वैली बनने जा रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में। इसी सिलिकॉन वैली के लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स एंड विलास रिक्वायर्ड होंगे, जहां पर एम्प्लॉयज़ आके अपनी रिहाइश का क़याम करेंगे और इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स, विलास एंड अपार्टमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू होने वाली है, बहुत ही प्रीमियम रेंटल वैल्यू होने वाली है। इन प्लॉट्स, विलास एंड अपार्टमेंट्स की रीसेल वैल्यू बाकी तमाम प्लॉट्स की बनिस्बत ज़्यादा होगी और हॉट फेवर्ड एक ही पर्पज़ के लिए होंगे, हाई रेंटल वैल्यू की वजह से। यही वजह है कि ये सेक्टर्स शुरू में थोड़े से डाउन रहे अपनी रीसेल के लिहाज से, लेकिन जैसे जैसे आप मास्टर प्लान को इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो आपको यही ब्लॉक्स बाकी ब्लॉक्स के बनिस्बत ज़्यादा हॉट फेवरेट नज़र आते हैं। इसी चीज़ को हम तस्करा कर ही रहे थे कि अब हम सेक्टर एल की ज़मीन के ऊपर आ चुके हैं। सेक्टर एल की भी ज़मीन बशमूल कमर्शियल्स की ज़मीन के कटिंग यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। सेक्टर एल की भी 100% लैंड एक्वायर्ड है। गूगल अर्थ के इमेज के साथ जब आप क्रॉस मैच करते हैं तो ये जो नीचे छोटा मकान और झील है ये कमर्शियल्स के करीब है। यहाँ तक ब्राउनिंग मुकम्मल है, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्टर एम के निचली साइड के ऊपर एक ब्लॉक है जिसकी अभी तक यहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ, जबकि रेजिडेंशियल अभी तक जो भी ब्लॉक्स लॉन्च हुए हैं उसकी कटिंग का काम हो चुका है। ये जो आप झील देख रहे हैं इसके सामने लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर एम ब्लॉक है जिसकी हार्डली 10 to 20% कटिंग का काम हो चुका है। सेक्टर एम की बॉटम साइड के ऊपर रिवरव्यू अपार्टमेंट्स की ये ज़मीन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर अभी कटिंग का काम नहीं हुआ। इसी झील के थोड़ा सा आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर जो माइनर से कटिंग हुई है ये सेक्टर एम ब्लॉक है, जिसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आप मकानात का भरमार देख रहे हैं ये आपका कल्चरल विलेज है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें किस वजह से मैं कह रहा था सेक्टर एम शायद लीस्ट फेवरेट होगा पूरे ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट वाइज, बिकॉज़ कोई भी मकामी आबादी के करीब रहना पसंद नहीं करता हाउसिंग सोसाइटीज़ के लॉजिक के हिसाब से, जो कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता आ रहा है। लेकिन एक ये भी फैक्ट है, अगर आप एज अ बिज़नेस मॉड्यूल देखें तो कहीं पर भी आपको 1.5 लाख 2 लाख कनाल की सोसाइटी के लिए क्लीन पैच नहीं मिल सकता। मुकामी आबादी उन सोसाइटीज़ का हिस्सा ही रहेंगी और आप इनको रिलोकेट नहीं कर सकते, ना ही मैसिवली आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का ही अवाम है, पाकिस्तान के ही हिस्सा हैं, इनको इन साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ही आपको चलना पड़ता है। अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सेक्टर के ब्लॉक ओवरसीज सेंट्रल का, सेक्टर के की ज़मीन आप देखें सेक्टर एच के बनिस्बत या बाकी सेक्टर्स के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा लेवल लैंड लगती है और यहाँ पर फिलिंग का तकरीबन होना नामुमकिन वाली बात है। कमर्शियल्स इसके काफ़ी ज़्यादा हॉट फेवरेट होंगे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा हॉट फेवरेट होंगे इन तमाम चारों सेक्टर्स के। वजह यह है कि पहली बात फिलिंग नहीं है और दूसरी बात 4 मरला कमर्शियल्स काफ़ी ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखते हैं। बॉटम साइड पे रिवर व्यू अपार्टमेंट्स, जबकि नियर बाय मोटरवे
हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, नियर बाय सिलिकॉन वैली है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। इस वजह से सेक्टर के, सेक्टर एच, सेक्टर जे और सेक्टर एल, ये चारों ब्लॉक्स अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इनकी प्राइम वैल्यू समझ आएगी। बहुत ही ज़्यादा प्राइम हैसियत ये रखते हैं ये चारों ब्लॉक्स, बिल्कुल भी टेंशन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर रिंग रोड 180 फीट की, जिसकी आप देख सकते हैं एसफॉल्ट का काम भी हो चुका है। ये वीडियो 3 अगस्त 2022 की रिकॉर्डेड है, जब रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैवी मानसून रेनफॉल का सीज़न था। इस वजह से आप डेवलपमेंट की मशीनरी काफ़ी ज़्यादा कम देखेंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। सरप्राइजिंगली जब ये रिकॉर्ड हो रहा था बाकी सेक्टर्स में काम रुका हुआ था, जबकि यहाँ पर शुरू था। इसलिए सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है इन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। एसफॉल्ट का काम, बैचिंग प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जिन जिन क्लाइंट्स को प्लॉट मिले हैं, लोकेशन बुरी नहीं है। जस्ट आपको एक मास्टर प्लान को 2 नज़र में देखकर उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं लग सकता। आपको प्रॉपरली मैप स्टडी करना आना चाहिए, फिर आप किसी से मशवरा लें। सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट होने की वजह से इन ब्लॉक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू बनती है, क्योंकि सिलिकॉन वैली के राइट साइड के ऊपर तो बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर ही 5 मरला, 7 मरला और 3.5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। सेक्टर एम के अलावा बाकी चारों सेक्टर्स वो मेरी नज़र में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं। आपको वहाँ पर प्लॉट्स आंखें बंद करके लेने चाहिए, चाहे रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों। स्पेशली 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जो कि वो रिंग रोड के ऊपर फेसिंग आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखते हैं, बिकॉज फिलिंग भी नहीं है और नियर बाय सिलिकॉन वैली है, जिसमें फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होगा, फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको एक अच्छी रेंटल गारंटी ज़रूर मिलेगी। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगी। मशीनरी नीचे आप देख सकते हैं, लेबर कैंप आप देख सकते हैं और रिंग रोड की डेवलपमेंट भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ आमिर रफ़ीक साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।